लोकसभा चुनाव 2024 वर्सेस परिवर्तन या यथावत। मित्रों, मैं रामाधार राय, पूर्व सैनिक सह जेपी सेनानी, भारत के सभी मतदाताओं को प्रणाम कर रहा हूं। इस चुनावी दौर का मेरा मुद्दा है परिवर्तन या यथावत। मित्रों, वादे तो चुनाव में बहुत किए जाते हैं, किंतु जीत की कुर्सी पर बैठने के बाद सभी वादे जमींदोज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है उस कुर्सी में समाहित घमंड। वादे इरादों को वह कुर्सी निगल लेती है और जो बाहर करती है, जो उस पर जो बैठता है, उसके अंदर इतना घमंड भर देती है वो कुर्सी कि वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आप सोचते होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मित्रों, यह मेरा कटु अनुभव है। मित्रों, सिर्फ भावना के आधार पर मतदान नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक उम्मीदवार का चुनाव, उसका चरित्र, उसकी योग्यता, उसकी कर्मठता और उसका जमीन पर बैठने की क्षमता। मेरा मतलब है छोटा बड़ा सबके साथ समान रूप से मिले, मेल व्यवहार रखे, अपने लोगों को अधिक समय देना। जिसमें ऊपर का कोई गुण नहीं हो, उसको मतदान किस लिए करना? जो आपसे खुलकर न मिल सके, न आपसे खुलकर बात ही कर सके। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने अपने विधायक उम्मीदवारों के लिए एक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका नाम था पीसीईटी अर्थात पॉलिटिकल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात राजनीतिक उम्मीदवार दक्षता परीक्षा। लगभग उस चुनाव में 20 उम्मीदवारों ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। 22-23 उम्मीदवार थे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार मुझसे वोट मांगने के लिए कभी नहीं आया। वो इस डर से कि मुझसे कुछ पूछ लेगा। वह तो लड़ रहा था पता नहीं किस बलबूते पर। सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका नाम मनीष कश्यप था, उसी ने लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से अपनी दक्षता सकारात्मक रूप से साबित किया। अब अधिक पीछे नहीं जाना चाहता हूं, आप आज की बात करते हैं, क्योंकि जीना तो वर्तमान में है और वह समय आज पुनः आ गया है कि वह बिहार विधानसभा था और यह लोकसभा चुनाव है। आपका अधिक समय नहीं लेते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। मित्रों, 1974 से 1977 का जो दौर था, वह भारत के इतिहास में घोषित आपातकाल का दौर था, जिसे हम काला दौर के नाम से भी जानते हैं। किंतु आज का जो दौर है, वह अघोषित आपातकाल का दौर है। आप किसी बड़े नेता के विपक्ष में बोल नहीं सकते, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगा दिए जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के जो तंत्र हैं वो तो उनके हाथ की कठपुतली है ना। तो मित्रों, व्यक्ति की आवश्यकता 5 किलो अनाज और 500 रुपए की नहीं है, इससे जीवन नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? व्यक्ति को आज आवश्यकता है या कभी भी आवश्यकता है रोजगार की, नौकरी की, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की, कहीं भी जगह उपलब्ध कराना, ये ड्यूटी किसकी है? तो सरकारों की है। लेकिन सरकार की मंशा इस तरफ से बिल्कुल खत्म है।
तो आप समझ सकते हैं। रोजगार की है, चिकित्सा की है और शिक्षा की है। यही ऋण है समाज को उन्नतशील बनाने के, जो वर्तमान सरकारें देने में सर्वथा हर प्रकार से असफल ही साबित हुई हैं। हमारे नेतागण अपने मुख से किए वादों को जुमला बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। तो किया जाता है अपनी मनमर्जी। जो है सो हम ही हैं और आप धूल के जैसे हैं। आपकी गिनती वहां भी नहीं हो रही है। ये हम मतदाता हैं। जब 5 साल तक उन्होंने अपने लिए तो 5 साल का अवसर उपलब्ध कराया है और आपके लिए, हमारे लिए, अर्थात हम जो मतदाता हैं, 5 साल के बाद 1 दिन और 2 मिनट का अवसर है। उसको अपने लिए अगर उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो कितना पछताना पड़ेगा, आपको अंदाजा नहीं है। ऐसे ही क्रांतिकारी एपिसोड लेकर के मैं आगे फिर आऊंगा। तो आज से ही किसको चुनना है, किसका वादा सही है, किसके मैनिफेस्टो में कही हुई बात को पूरा करने की क्षमता है, अब उसे पहचान कर आपको उसके पक्ष में ही मतदान करना है। इससे आगे अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम ही मेरा यूट्यूब चैनल है, यानी रामाधार राय। अंग्रेजी में टाइप कीजिए, हम आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान किसान पार्टी।